नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस की। हेयर लॉस के कई मुख्य कारण हो सकते हैं। आप लोगों के बाल झड़ने के बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी। आप लोगों की दिनचर्या, आप लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारा जो है वो हेयर लॉस का एक कारण हो सकता है। ज़्यादा कंघी करने से भी आप लोगों के बाल जो हैं वो झड़ सकते हैं। जैसे आप लोग अगर 4 से ज़्यादा टाइम तक आप लोग कंघी करते हैं, तो जो बालों की जो रफनेस है वो ऊपर आने लग जाती है और आप लोग जो हैं वो गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। गंदे पानी का से भी हेयर लॉस हो सकता है। तनाव ज़्यादा होने की वजह से तो होता ही है आप लोगों के हेयर लॉस, आप लोगों को पता ही है। बालों के सूखे रहने से भी हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि जो परत है, ऊपर वाली जो परत होती है जिसे हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं, वो भी आ जाता है। तो हेयर लॉस होने के बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। धूल मिट्टी से भी हेयर लॉस हो सकता है। धूल मिट्टी जो होती है वो बालों की जड़ों में चली जाती है और वो एक कारण हो सकता है आप लोगों के हेयर लॉस का। साबुन से हेयर लॉस होना, साबुन से जो हेयर लॉस होता है उसका कारण ये है कि आप जो है अपनी स्कैल्प को उससे खराब करते हैं और वो उससे रफ हो जाती है। अगर बालों की जड़ें ही जो है वो काम की नहीं है, तो बाल जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते और आप लोगों को हेयर लॉस की जो समस्या है वो उससे भुगतना पड़ता है। तो जो साबुन से अपने बाल धोते हैं, वो स्कैल्प को कमज़ोर कर लेते हैं और स्कैल्प कमज़ोर होने की वजह से आप लोगों के जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं हेयर लॉस को कैसे रोकें और हेयर लॉस जो है वो कैसे होता है और उनको कैसे रोकें। बालों का झड़ना एक आम समस्या है। आम समस्या का मतलब ये होता है कि 40-50% लोगों को अब तक ये हेयर लॉस की समस्या जो है उससे झेलना पड़ चुका है। बहुत से लोग बाल झड़ने की से अपनी ज़िंदगी से परेशान और निराश हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे जिससे बालों का झड़ना बंद हो और उनके बाल घने और मजबूत बन सकते हैं। स्नान करते समय साबुन का बालों में इस्तेमाल न करें, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि साबुन से बाल जो हैं वो रफ होते हैं, उनकी जो स्कैल्प है वो रफ होती है। बालों के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो जो हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें। बालों में ज़्यादा कंघी न करें, क्योंकि बालों में ज़्यादा कंघी करने से बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, तो ज़्यादा कंघी न करें। अपने बाल मजबूत करने के लिए हफ्ते में 2 बार आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करें। ज़्यादा टाइम तक आप रोज़ अपने बालों को ना धोएं, कहने का मतलब ये है। सुखाकर उसमें नारियल का तेल और सरसों का तेल डालें, उनकी जड़ों में डालें, ना कि ऊपर ही डालें। बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेयर ड्रायर से आप लोगों के जो बाल हैं वो पतले हो जाते हैं और वो झड़ने लग जाते हैं। हेयर लॉस जैसी बीमारी से बचने के लिए आप लोगों को पानी जो पीना है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी जो है वो शरीर में हर कमी की पूर्ति को पूरा करता है। तो आप लोग 12 ग्लास जो पानी है उसे पीजिए। चलिए देखते हैं। नींबू और दही से आप लोगों की जो सर में जो फंगल हो चुका है, जो आप लोगों की खुजली चलती है आप लोगों के सर में, या डैंड्रफ हो चुका है, उससे आप लोग जो है वो निजात पा सकते हैं। तो दही के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और अपने बालों की जड़ों में जो है वो मसाज कीजिए। अगर आप लोगों को डैंड्रफ की समस्या है तो उससे आप लोग निजात पा सकते हैं, या अपने सर में खुजली चलती है तो भी आप लोग उससे निजात पा सकते हैं। तो नींबू जो है वो आप लोगों के डैंड्रफ को दूर करता है और दही जो है वो आप लोगों की स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है और चमक देता है। तौलिए से बालों को का झड़ना आप लोगों को पता ही है। अगर हम लोग बालों में तौलिए से उनको रब करते हैं, तो बालों की जो ऊपरी सतह है उनकी चमक जो है वो झड़ने लग जाती है। तो बाल जो काले हैं वो धीरे धीरे भूरे होने लग जाते हैं और भूरे होने के साथ वो पतले भी हो जाते हैं, और पतले बाल जो हैं वो जल्दी ही झड़ने का कारण बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों में हेयर फॉलिकल्स वैसे ही कम है और ऊपर से डैंड्रफ हो चुका है, तो आप लोगों के बाल जो हैं वो झड़ने से कोई भी दवाई रोक नहीं सकती, और उस पर आप लोग अपने तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, और तौलिए का इस्तेमाल आप लोगों को बालों को पतला बनाता है और रफ भी कर देता है। तो गीले बालों को कभी भी तौलिए से रब ना करें, मतलब रगड़ना नहीं है आप लोगों को। बाल सुखाने के लिए आप तौलिया बांध सकते हैं, लेकिन उससे रब नहीं करें। रब करने से आप लोगों के जो बाल हैं वो झड़ने की ज़्यादा समस्या हो सकती है। जोजोबा का तेल, जोजोबा का जो तेल है वो मैं ये कहूँगा कि बालों के लिए ही प्रीफर किया जाता है। जोजोबा का तेल लगाने से आप लोगों की जो जड़ें हैं, बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत बन जाती हैं। और जोजोबा के तेल में अगर आप लोग 2-3 बूंदे जो हैं वो नारियल की डाल लेते हैं, तो आप लोगों के बाल जो हैं वो कभी झड़ने की समस्या जो है वो बंद हो जाती है। अगर आप लोग रोज
हर समय जोजोबा का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी तेल को बदलते नहीं हैं, तो मैं ये कहूँगा उसके अच्छा आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आलू का रस जो है वो बालों को पतलेपन को मोटा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 2 महीने यूज़ किया उसके बाद में आप लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो बातें गलत हैं। आप लोग आलू का रस निकालिए, आलू में बहुत ही कम रस होता है तो गाढ़ा निकलेगा, और वो अपने बालों में आप लोग लगाइए। आप लोगों के जो पतले बाल हैं वो घने बन जाएंगे और लंबे भी बन जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग आलू के रस का इस्तेमाल करें। मिक्सर ग्राइंड में रस निकाल लीजिए और उसके बाद में आप लोग जो है वो अपने बालों की जड़ों में लगाइए। आप लोगों के बाल जो हैं वो घने काले लंबे हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी आलू के रस के बारे में बताया है, प्याज का रस बताया है, आलू का रस बताया, तो इनका इस्तेमाल करें। तनाव जो है वो बालों को छोड़ता ही नहीं है। आप लोगों को सभी को पता है कि तनाव से जो है वो पहले साइडों के बाल झड़ते हैं, उसके बाद में पीछे के बाल झड़ते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे करके गंजा होने लग जाता है। तो तनाव अगर आप लोगों को है तो आप लोग इससे बचें, कैसे भी करके बचें। या तो वातावरण चेंज करें या कुछ और चेंज करें। मेडिटेशन करके भी आप लोग जो हैं वो अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें स्लाइड में बताया हुआ है कि एल्यूफीमियम, एलोपेशिया अराटा और ट्रिचोलोमेनिया जो हैं ये 3 मुख्य कारण होते हैं। बालों की वृद्धि रुक जाती है अगर आप लोग तनाव में ग्रस्त हैं, तो तनाव ना करें। हेयर लॉस के लिए उपयोगी डाइट। आप अगर मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ही नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कमज़ोर हो जाओगे और उनका इफेक्ट जो है वो बालों पर भी आएगा। कभी किसी लोगों के नहीं आता है, उनके बाल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग हेयर लॉस से बचना चाहते हैं तो भरपूर मात्रा में पूरी डाइट लें और हरी सब्जियां खाएं इसके लिए, जिसमें आप लोग प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आप लोगों को मिल जाते हैं और जिससे बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी हट जाती है। तो दही इसके लिए ज़्यादा प्रीफर मैं बोलता हूँ वो इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा और नींबू का जो उपयोग है आप लोग उसको कीजिए। एलोवेरा जो है वो आप लोगों की जो स्कैल्प होती है, खोपड़ी की जो स्कैल्प होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और आप लोग जो नींबू का इस्तेमाल करते हैं वो अपने डैंड्रफ को दूर करने के लिए करते ही हैं। तो स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आप लोगों का जो डैंड्रफ है वो भी दूर हट जाएगा। इससे बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने लग जाएगी। आप लोगों की स्कैल्प ही अगर अच्छी हेल्दी होगी तो आप लोगों के जो बाल हैं वो भी हेल्दी ही बनेंगे। तो इन सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन नुस्खों का इस्तेमाल करें और मेरे पूछे गए इन प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। आपके बाल कहाँ से झड़ चुके हैं वो बात लिखिए। क्या आप अपने बालों को वापस लाने की किसी कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी लिखें। क्या आप सिर्फ हरी सब्जियों का उबाल कर खाते हैं या नहीं खाते हैं वो भी लिखें। क्या आप अपने बालों के लिए योग करते हैं। आप अपने बालों में कौन सा हेयर ऑयल लगाते हैं वो भी लिखें। क्या आप अपने बालों की देखभाल सही समय पर नहीं कर पाते या कर पाते हैं वो भी लिखें। क्या आप कंघी 4 से ज़्यादा बार करते हैं। क्या आप तनाव में रहते हैं। क्या आप बालायाम करते हैं, बालायाम बालों का योग होता है वो करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आपको पता है कि आप बाल क्यों झड़ चुके हैं। अगर किसी को रीज़न पता है कि इस कारण से मेरे बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं तो हम उसका निवारण लिखेंगे। आप लोग ज़रूर लिखें ये बात। आप जो पानी नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है। कहीं वो नमकदार पानी तो नहीं है जिससे आप लोग, झीलों का पानी तो नहीं है जिससे आप लोगों के जो बाल हैं वो झड़ चुके हैं। क्या आप पूरे दिन में प्रोटीन कितना खाते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, क्या वो प्रोटीन जो है वो उपयुक्त है या नहीं है वो सारा लिखिए। क्या आप दही का इस्तेमाल रोज करते हैं, क्योंकि दही में प्रोटीन पाया जाता है और वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ तक मैंने सुना है। और मैंने अपने ऊपर भी आजमाया है कि दही का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, छाछ का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उनके जो बाल हैं वो मजबूत रहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा और मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो टिप्स के साथ आप लोगों को समझाने के लिए। तो